है, क्या दिक्कत है? हमारी मांग नाजायज तो नहीं है, बिल्कुल जायज है। उसके बाद भी क्यों नहीं सुनी जा रही है? नहीं, असामाजिकता तो कैसे तय करेंगे? हम अपनी मांग मांग रहे हैं तो हमको असामाजिक कहिएगा? ये पूरे देश में सबसे ज्यादा एग्जाम फी लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 120 रुपए 125 रुपए का फी है और इनका 700 रुपए का फी है। ये दोबारा एग्जाम कराने में करें हमको पैसा खर्च हो जाएगा। जो लोग हक की लड़ाई लड़ रहे थे बापू परीक्षा परिसर में, उनको चोर उपद्रवी कह रहा है। पूरा राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण सेंटर, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर है, पहला एग्जाम, इतना बड़ा एग्जाम आपसे छूट कैसे हो गया? बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम है ये। कहने के लिए है, लेकिन आज के डेट में इन्होंने साबित किया कि ये सबसे घटिया एग्जाम है। असामाजिक उसको कहते हैं जिस पर 420 का आरोप लगा है, 406 का आरोप लगा है, वो है खुद अध्यक्ष। असामाजिक आप सत्याग्रह कर रहे हैं। गांधी जी और लाला लाजपत राय, भगत सिंह, ये सब अगर डर जाते, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, चेयरमैन को बर्खास्त करो। बर्खास्त करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन पर खूब 420 का आरोप है, 19 करोड़ रुपया वो और उनके साथी मिलकर गबन का आरोप है। 31 सितंबर के आसपास का 2017 में डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदा ये न्यूज छापा है। 3.25 करोड़ रुपया दलित और आदिवासी पिछड़ों के आवास के लिए आया, वो खा गए। उनके एक साथी थे, उन पर आरोप है 14.75 रुपया खाने का। बाद में हम ही को चोर कह रहे हैं। जो लोग हक की लड़ाई लड़ रहे थे बापू परीक्षा परिसर में, उनको चोर उपद्रवी कह रहा है। इसलिए इस आयोग को बर्खास्त किया जाए। 6 दिसंबर को लाठीचार्ज किया गया उन अभ्यर्थियों पर जो अपनी मांग रख रहे थे, इसलिए उनको बर्खास्त किया जाए। बोला गया कि असामाजिक तत्व से सेंटर के अंदर वो लोग असामाजिकता तो कैसे तय करेंगे? हम अपनी मांग मांग रहे हैं तो हमको असामाजिक कहिएगा? आप इस बात को समझिए, हम अपनी मांग आज मांग रहे हैं, अब हमको कोई असामाजिक कह दे तो कितना दिल तक जायज है? असामाजिक उसको कहते हैं जिस पर 420 का आरोप लगा है, 406 का आरोप लगा है, वो है खुद अध्यक्ष। असामाजिक आप, इनको चेयरमैन पता नहीं कैसे एक संवैधानिक पद पर बैठा दिया जाता है, जिसको होना चाहिए जेल में, वो बेल पर या जेल में भी क्या मजे कर रहा है, अधिकारी भर्ती कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, हर एक ने अपना अपना पाप का टारगेट निश्चित करके रखा है। सबने अपना अपना जितना पाप करना है ना, कोई 25 करोड़, कोई 50 करोड़। और इसके पीछे का प्रूफ है, पीछे जो परीक्षा रद्द हुई CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 100 करोड़ रुपए का टारगेट था। किस हिसाब से कहा जाए कि इन चोरों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि परीक्षा अच्छा से ले लें? और री एग्जाम इसलिए क्योंकि एक परीक्षा रद्द कीजिएगा तो जो पहले से 4 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दे के रखा, उनका कैसे अन्याय होगा कि न्याय होगा, कैसे तय कीजिएगा? इनका कौन सवाल आया था, उनका कौन सवाल आया है? तो आप अगर नॉर्मलाइजेशन लागू करते हैं तो आप अपने ही नियमों से पलट जाते हैं। जो 6 दिसंबर को आपने नोटिस जारी करके कहा था कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, अगर नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे तो 2 परीक्षा में एक रिजल्ट संभव ही नहीं है। और अगर आप रिजल्ट क्या करते हैं, उसको बिना नॉर्मलाइजेशन लगाए रिजल्ट देते हैं, तो आप गुनाह करते हैं। इनके साथ इनका क्या सवाल होगा, पीछे का क्या देखिए, आयोग की गतिविधियां बहुत ही संदिग्ध हैं। एकदम घटिया स्तर का प्रश्न पूछा जाता है, जिससे कि BPSC की गरिमा को बहुत भारी नुकसान हुआ है। समझ रहे हैं? जो स्टूडेंट दिन रात पढ़ता है, महीनों महीनों पढ़ता है, उसको छोड़ करके आप अनाप शनाप सवाल तय करते हैं, जिससे कि ये पता चल जाता है कि आपके क्वेश्चन सेट करने वाले व्यक्ति में कोई दम ही नहीं है। आप ये जान लीजिए कि कम से कम क्वेश्चन सेट करने के बाद एक बार खुद तो भी गूगल पे भी वेरीफाई कर ले, किताब तो पलट ले कि जो हमने सेट किया वो सही है कि नहीं है। हर साल ऐसा होता है कि 2-4 क्वेश्चन एकदम हास्यास्पद, गलत सलत, एकदम बिलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन डाल देते हैं, जिससे कि आयोग की प्रतिष्ठा को गहरा चोट पहुंचता है। बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम है ये। कहने के लिए है, लेकिन आज के डेट में इन्होंने साबित किया कि ये सबसे घटिया एग्जाम है। क्यों ऐसा, आप क्यों कह रहे हैं? अरे आपसे हम पूछते हैं कि पटना साहिब गुरुद्वारा किस शहर में है? ये आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप जानते होइएगा। शहर का नाम लिखा हुआ है। हाँ, कई सारे शहर का नाम लिखा है, आपको बताना है किस शहर में है। ये सवाल पूछने लायक है। आप ये बताइए, मुंगेर की पहाड़ पे है कि मैदान में है? ये पूछने लायक है। या फिर आप ऐसे सवाल इस बार आए थे? हाँ बिल्कुल। आप ये बता दीजिए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? कहीं आप बता सकते हो तो आप बताइए, आप तो सारी दुनिया की खबर रखते हैं।
ये सवाल आपको बीपीएससी में पूछे गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो पढ़ने लायक सवाल होते हैं वो उसको इन्होंने छोड़ दिया। मतलब जो हाइप था बीपीएससी का उसको डाउन कर दिया। गरिमा को पूरी तरह से नष्ट किया इन्होंने। एक अच्छे क्वेश्चन सेटर को ये रखने में नाकाम है। लगता है इनके पास पैसे की भारी कमी हो गई है, जबकि ये पूरे देश में सबसे ज्यादा एग्जाम फी लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 120 रुपए 125 रुपए का फी है और इनका 700 रुपए का फी है। ये दोबारा एग्जाम कराने में करें हमको पैसा खर्च हो जाएगा कि एग्जाम सेंटर के लिए इनको जो है सो फंड कम हो रहा है। क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। अच्छा खासा चार्ज भी लिया जाता है फॉर्म में। अरे 700 रुपया लेते हैं और यहाँ यूपी में जो है सो 110 115 रुपया फॉर्म का फी है। आप सोच लीजिए। क्या कहेंगे, क्यों आज आप लोग देखिए, हम लोग वो तथाकथित जो उपद्रवी है, जो खुद 1-1.5 महीने से आयोग के उपद्रव से हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं। कारण क्या है, एग्जामिनेशन से पहले की बात मैं बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन से पहले नॉर्मलाइजेशन के लिए आपने प्रताड़ित किया, तब हम लोग उपद्रवी हैं। ठीक है, हमारा जो एग्जामिनेशन का टाइम था 1 महीने जो दिए बाढ़ के पढ़ने का टाइम रहता है, उस टाइम में आपने उपद्रव फैलाया। आप एक इतने बूढ़ में जी रहे हैं कि आप एक छोटा सा स्पष्टीकरण भी नहीं दे पा रहे थे। दूसरी बात, जब एग्जामिनेशन आपने लिया और आपने बोला कि कदाचार मुक्त मैंने कराया, तो एक बात बताइए, पूरा राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण सेंटर, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर है, पहला एग्जाम, इतना बड़ा एग्जाम आपसे चूक कैसे हो गया? चूक कैसे हो गया? अगर ये चूक हुआ है, माना कि ये चूक हुआ, तो उसमें अयोग्यता किसकी? आयोग की, चलिए प्रशासन की। कुछ बचिया उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ सड़क पर बैठी हैं, आप लोग को पढ़ाई करना चाहिए, यहाँ क्या कर रही हैं आप लोग? पढ़ाई तो तब करेंगे ना जब हमारे साथ इंसाफ होगा। कैसा इंसाफ भाई? हम लोग मेंस के लिए तैयारी करते कब? जब पता चलता। आप एक सेंटर का एग्जाम रद्द करके बाकी सेंटरों का एग्जाम वैसे ही रखेंगे, तो उस सेंटर का एग्जाम जब होगा दोबारा 1 महीने बाद। नीतीश की सरकार है, महिलाओं के लिए इंसाफ करते हैं। वही आज तो दुख की बात है कि हमेशा महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन आज महिला जो हम लोग हैं, आज सड़क पे उतरने की नौबत आ गई। क्यों? कहाँ है हमारे नीतीश कुमार? कहाँ था आपका सेंटर? कहाँ था? मेरा नालंदा सेंटर था। नालंदा सेंटर था। वहाँ कैसा माहौल था परीक्षा? वहाँ ऑलमोस्ट सही था, पेपर थोड़ा लेट मिला था लेकिन सही था। लेकिन वहाँ मेटल डिटेक्टर से हमारी जांच नहीं हुई थी, हमारी नॉर्मल चेकिंग हुई थी और अंदर जाने दी थी। सीएम के लिए क्या मैसेज होगा? यही होगा कि हमारी मांगे सुने, हमारी मांगों पे विचार करे और आयोग को बोले कि वो री एग्जाम कंडक्ट कराए। क्या कहेंगे, क्यों बैठ गए आप लोग? पढ़ाई लिखाई कीजिए, यहाँ कहाँ हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमें जस्टिस चाहिए, री एग्जाम चाहिए हमें। नीतीश जी की सरकार है, महिला के साथ यही तो दुख की बात है कि नीतीश जी की सरकार में हमारे साथ ये सब हो रहा है और हमें ऐसे बैठना पड़ रहा है। यही तो दुख की बात है। कहाँ है वो? क्यों नहीं सुन रहे हमारी मांगे? क्यों नहीं सुनी जा रही? अब तक क्यों बहरे हैं? क्या है, क्या दिक्कत है? हमारी मांग नाजायज तो नहीं है, बिल्कुल जायज है। उसके बाद भी क्यों नहीं सुनी जा रही है? हमें क्यों ये नौबत आ रही है? बीपीएससी कह रही है कि जायज एक्शन लिया गया है, परीक्षा सेंटर का परीक्षा रद्द नहीं लिया गया है। पहले तो उन्होंने साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम परीक्षा बिल्कुल अच्छे से हो गई, फिर क्यों वो बैकफुट पे आके सिर्फ एक सेंटर का रद्द किए? बाकी सेंटर का भी रद्द करे ना। बाकी जगह पे भी न्यूज आ रही है, बच्चे वीडियो बना रहे, भेज रहे हैं कि हमारे सेंटर पे ये हुआ, कहीं पे लाउड स्पीकर से क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? हमारे साथ तो नाइंसाफी है ना। हमें तो जस्टिस चाहिए। आपका सेंटर कहाँ था? नालंदा जिला। नालंदा ही था। सीएम के क्षेत्र से हैं, महिलाओं के सम्मान की बात होती है और वहाँ से आप लोग पटना में आके सड़क पर बैठ गई हैं। क्या करे, मजबूरी है हमारी। हमें कोई शौक नहीं है कि हम ऐसे सत्याग्रह करें, लेकिन जब इंसाफ चाहिए होता है तो रोड पे उतरना ही पड़ता है। महिला संवाद यात्रा निकालने वाले थे, अब महिलाएं यहाँ आके बैठ रही हैं। क्या करे, अब वो हमारी मांग तो मान नहीं रहे, अब वो सारी चीजें कर रहे हैं। अब छात्राएं हैं, निराश हैं। एक और छात्रा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। हाथ में तिरंगा है, बापू की तस्वीरें हैं और जो छात्राएं हैं, सबसे बड़ी बात है कि ये सीएम के गृह जिला से आई हैं, नालंदा से आई हैं। सीएम का महिला संवाद यात्रा निकलना था और ये लोग यहाँ सड़क पर आकर बैठी ये कह रही हैं कि हम मजबूर हैं नीतीश जी की सरकार होने के बावजूद। साफ तौर पे कहना है कि हमारी परीक्षाएं कुछ हद तक ठीक हुई थी, लेकिन जो व्यवस्था अब लागू हुआ है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंजस्टिस है। हमें इंसाफ चाहिए। पटना से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।